अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर टॉपिक हमने शुरू किया था, अब हम उसकी मेन डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि असल में ख़त अदम तरजीह की क्या डेफिनेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये ख़त अदम तरजीह जो है, इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में है कि ये दो अशिया, यहाँ पे आपने असम्पशंस में देखा हमने दो अशिया एज्यूम की थी। ये ऐसा ख़त है जो दो अशिया मसलन एक्स और वाई के उन मजमूओं जोड़ों को ज़ाहिर करता है जो एक सारफ को यकसा तस्कीन देते हैं, या दो जोड़ों के दरमियान ऐसे अशिया के बंडल जिसके दरमियान एक सारफ जो है वो गैर जानिबदार रहता है। गैर जानिबदार इनडिफरेंस, डिफरेंस फ़र्क करना, इनडिफरेंस फ़र्क ना करना। तो गैर जानिबदार रहता है जब दो उसके दरमियान, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये ख़त अदम तरजीह या ख़त गैर जानिबदारी है। यानी यूटिलिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ टू थिंग्स ओनली, दैट इज़ एक्स एंड वाई। और उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें हासिल होता है दैट इज़ के। ये मुसावात ज़ाहिर करती है कि तस्कीन का इन्हिसार दो अशिया के मजमूए पर है जो कि सारफ को यकसा तस्कीन देते हैं। अब आप ये टेबल देखिए, इस टेबल में तस्कीन की जो सतह है वो इक्वलाइज है क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है। अशिया के मजमूए जो हैं वो ए बी सी डी ई। अशिया की इकाइयाँ, पहली इकाई इस्तेमाल होती है तो उससे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और हमें ये इसके ज़रिए ये नहीं पता चल रहा है। और दूसरी तरफ जो वाई है, वाई शय की इकाइयाँ जो है हम 11 इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने जब एक्स शय की दूसरी इकाई लेनी है, दूसरा पेयर लेना है, तो हम 3 इकाइयाँ छोड़ देंगे वाई की और एक्स की 1 इकाई ले लेंगे। उसके बाद हमने इसका तीसरा पेयर यूज़ करना है तो अपने 2 इकाइयाँ छोड़ देनी है, वाई की और एक एक्स की एक और इकाई ले लेनी है, वो 3 हो जाएंगे। उसके बाद हमने 1 इकाई वाई की छोड़नी है डी पॉइंट लेने के लिए, और 1 इकाई हम एक्स, यानी एक्स को हम 1 लेंगे और ऊपर जो है हम पहले 11 लेंगे, यानी ऊपर पहले उसमें हम 3 छोड़ेंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर हाफ। और ये जो लास्ट में है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये dy/dx है। इसमें आप देखिए कि डिफरेंस इन y को डिवाइड किया गया है डिफरेंस इन x। हर जगह पे जो x का डिफरेंस है वो तो 1 ही है, लेकिन y का डिफरेंस जो है वो चेंज होता रहता है। 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर ये हाफ रहता है। कहने का मतलब ये है कि MRS जो है वो हर दफ़ा गिरती रहती है, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप पहले की निस्बत उसकी कम इकाइयाँ छोड़ेंगे और अगली इकाई को आप एक उसके से ज़्यादा लेंगे। तो ये आप टेबल जो है कि ये एक तरह का आप समझे कि आपने रट्टा लगा लेना है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल और रखिए, जैसे पेयर 1 है दैट इज़ 1 एंड 11, एक्स शुड बी प्रायर, उसे पहले आना चाहिए। बी का जो पेयर है वो 2 8, सी पेयर 3 6, डी पेयर 4 5 और ई पेयर 5 4 एंड हाफ। ये अब आपने अच्छी तरह